देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नदी के किनारे। हमारे पीछे ये 69,000 वो अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्टेड हैं। इन लोगों से फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई थी, किसी का मेल का फीमेल, किसी के मार्क्स ज्यादा, किसी के मार्क्स कम भर गए थे। आज 21वां दिन है। आज गोमती नदी के किनारे बैठे हैं। कल आपको ये शिक्षा भवन के मैदान पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। एक बार फिर से एमएस टुडे आज आपको इनके पास लेकर आया है। एक बार फिर हम इनसे जानेंगे कि कल इनकी जो बात हुई थी अधिकारियों से वो कहां तक पहुंची। अब अधिकारी इनसे क्या कुछ कह रहे हैं। 21वां दिन है। एक बार फिर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका काम जो है वो कहां तक पहुंचा है। इनका जो संशोधन का मुद्दा है उसमें अधिकारियों ने इनसे क्या बात की। कल फिर से हम इनके पास चल रहे हैं और सीधेनी से जानेंगे कि 21वें दिन आज यहाँ बैठे हैं। इनका जो संशोधन वाला मुद्दा था उसमें अब क्या बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मेरा नाम संध्या सोनकर, मैं फतेहपुर से हूँ। मुझे जिला सीतापुर मिला हुआ है और फॉर्म भरते वक्त एक छोटी सी त्रुटि के कारण मेरी काउंसलिंग तो हो गई, मैं नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। सरकार से आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं। सरकार ने 31 तारीख तक के लिए कहा है कि देखिए शायद 31 तारीख तक हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसीलिए धरने बैठे हुए हैं कि हम लोग को सरकार से आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी कड़कड़ाटी ठंड में बच्चे को लेकर बैठी हैं। आज 21वां दिन है, आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आगे अब आप प्रशासन सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक आप लोग की बात अब पहुंची है जो आपकी मांग है? सरकार ने हम लोगों के यानी इस धरने को देखते हुए डाटा मंगाया और डाटे के बाद जो सरकार अपना आदेश देने के लिए कह रही है कि 2-3 दिन बाद आदेश होगा। तो देखिए आदेश में हम लोग को नियुक्ति मिलती क्या मिलती। अगर नियुक्ति नहीं मिलती तो हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। ठंड हो चाहे गर्मी हो, हम लोग को यानी नौकरी मिलने की उम्मीद लगी हुई है और सरकार के आश्वासन पे ही हम लोग बैठे हुए हैं कि कब क्या होता है। नाम है मेरा, मैं आगरा से आया हूँ। आज 21वां दिन है मेरा। मैं शुरू से इस धरने में हूँ। बीच में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और फिर से ठीक होकर के मैं आया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं धरने में बना रहा था, गया नहीं था यहाँ से। मेरा ये सरकार से कहना है कि जब संख्या 5 लाख थी तब भी इससे कम दिनों में उन्होंने टेट के बाद सुपर टेट का एग्जाम करवा लिया था और जब ये संख्या चंद 800 में रह गई है और 21 दिनों से हम लोग यहाँ पे इन मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार अपने काम में तीव्रता नहीं दिखा रही है। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर तो रहे हैं, डाटा भी मंगवाए हैं, फीडिंग का भी काम चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ 800 डाटा को करने में 21 दिनों से भी ज़्यादा का समय हो गया और अभी भी कोई डेट या फिर शासन प्रशासन से कोई आके हमें आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ भी इस तरीके से मिल जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाए। घर वाले भी परेशान हैं और हम लोग भी बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। का मूल अभिलेख देखकर चयन किया जाए। मूल अभिलेख वो है जो हम लोगों ने अब तक इतने दिन से मेहनत करके कमाए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। जरा सी एक गलती की वजह से हम लोग इतने दिन से बैठे हैं और सरकार से अधिकारियों से यही अनुरोध है कि अब टाइम ना लगाए, क्योंकि अब टाइम बहुत धीरे धीरे हो चुका है और सबकी तबीयत खराब हो चुकी है, फिर भी लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल जैसे सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग का डेटा फीड होना शुरू हो गया है, तो कोई तारीख पता चली, कोई वक्त पता चला, कोई समय पता चला कि कब वो डेटा आएगा, क्या होगा, कब आप लोग यहाँ से वापस अपने घरों की ओर जा सकेंगे? कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई है? मैम 10 तारीख को आया था कि आप लोगों की आख्या मंगवाई जा रही है और 10 तारीख से आज 26 तारीख हो चुकी है। इतना टाइम हो चुका है, लगातार अधिकारी यही बता रहे हैं कि आप लोगों का डेटा फीट हो रहा है, लेकिन कब फीट होके कब उनके पास हम लोग को न्याय मिलेगा, कब क्या होगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो हम सब इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अब निम्न जो है कंडीशन में पहुंच गया है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि काम जो चल रहा है तो उसकी गति को थोड़ा सा बढ़ाएं और हम लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। बहुत हम लोग परेशान हो चुके हैं। सरिता मौर्य मैम, फॉर्म भरते समय और त्रुटिवश से मतलब टोटल प्रैक्टिकल और पूर्णांक मतलब दोनों बढ़ गया है मेरा और मतलब मेरे 26 पॉइंट बढ़ रहा है, जो कि मुझे मतलब दूरस्थ बीटीसी नहीं भरी हूँ, इसकी वजह से मुझे वेटेज भी नहीं मिला है और मैं अपने जिले में भी चयनित हूँ। मेरा यही है कि हम लोग का संशोधन कर दे और सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए और सब अपने घर चले जाए। विमल शर्मा है, मैं मेरठ से हूँ और मेरा नाम विमल शर्मा है, मैं मेरठ से हूँ। मेरा जो पूर्णांक है वो कम भर गया है 50, इस वजह से मेरा नियुक्ति पत्र रोका गया है और हम सभी की यहीं पर यही मांग है कि हमारा मूल अभिलेख देखा जाए। अगर हम मेरिट के अंदर हैं तो हमें नियुक्ति दे, क्योंकि सरकार ने हमारे लिए लड़ा है, वो गुणवत्ता के साथ जा रहे हैं और हम उसके लायक हैं तो हमें नियुक्ति दें। अगर हम उससे बाहर हैं तो हमें बाहर कर दें। जी, मेरा नाम सुधीर कुमार अग्निहोत्री है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में हरदोई है और हम लोग अपने पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं इस आशा में कि कभी तो कोई मतलब अधिकारी जो विभाग का है या कोई मंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि हमसे आकर के मिलेगा
लेकिन अभी तक कोई भी हम लोगों को यहाँ पर आकर के किसी ने कॉन्क्रीट कोई आश्वासन नहीं दिया है। सरकार से मेरी उम्मीद है और अपील भी है कि हम लोग इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम लोगों की जो समस्याएं हैं सिर्फ एक मानवीय भूल के कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं और हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि कृपया हमारी जो समस्या है वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल उसको समझने की बात है और बस उसको जो है सॉल्व करने की चीज़ है। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मूल अभिलेख हैं उनको अपना देख ले सरकार, या जो भी विभाग है वो अपना देखे अच्छे से। जब वो संतुष्ट हो जाए तब हमको हमारा जो भी नियुक्ति पत्र है वो हमको रिलीज करे ताकि हम अब भी सेवा कर सकें। हमारा नाम दीपक है, हम जो है बागपत से आए हैं, हमें मथुरा जनपद मिला है। मैम जैसा कि हमें पता चला है कि 21 तारीख तक हमारा डाटा जो है यहाँ पर विभाग में आ चुका है, ठीक है। तो फीडिंग का काम भी चल रहा है, वो हमारे पॉजिटिव में ही चल रहा है, हमें पता लगा है। लेकिन मैम काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि हमारा जो है सब पैसे वैसे भी सब खत्म हो चुके हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी ठंडी पड़ रही है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा काम में तो और तेजी लेकर के आए। हम इनके अंगेज नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से जब भी जाए तो जियो लेकर के जाएं, क्योंकि हमारे घर वालों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम उनकी उम्मीदों पर जो है खरा उतरना चाहते हैं। इसलिए जो है हमारे जो मूल अभिलेख है उनको देख करके हमें चयन दिया जाए, क्योंकि हम लोग वैध हैं, ठीक है। आज तक मतलब अगर हम वैलिड नहीं होते तो यहाँ 21 दिन से हम बैठे नहीं होते। तो सरकार से यही विनती है कि हमारे जो है मूल अभिलेख देख करके हमें नियुक्ति दी जाए। जैसा कि आपने जाना, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ हमारे पीछे बैठे हुए हैं सबकी यही मांग है कि संशोधन किया जाए और साथ ही साथ जो इनका डेटा है वो फीड होना शुरू हो गया है। ये लोग कह रहे हैं काम हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है, सरकार थोड़ा जल्दी इनके मुद्दे पर काम पूरा करे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं प्रिया।